तो आप कहते थे आए आप, हम उनके गले में हार डालते थे। उर्दू जबान साथ ले आए जो अरबी और फारसी है, हमारा उसके साथ क्या? हमारी जबान तो संस्कृत थी। बिल्कुल। तो ये उसको इन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये आपके साथ ये कौम जो है ये आज तक किसी के साथ नहीं खड़ी हुई। मेरा मकसद पता नहीं फिर क्या ये मैंने समझा। लेकिन सर टर्की वालों ने तो सर वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो गले लगना चाह रहे हैं, वो नहीं लगा रहे। देखें आरजू, बात ये है कि सबसे पहले मेरी नजर में जो पहले इस कौम की हिस्ट्री पढ़ लें कि इनका माजी क्या है, फिर इनके ऊपर बेट लगाया करें ना कि इन्होंने माजी के अंदर कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं आज तक। महाराजा रंजीत सिंह लोकल एक पंजाबी बंदा था जो रूलर बना है, उसको उसके साथ उसके पंजाबी सिखों ने क्या सलूक उसके साथ किया, यही पढ़ लेते ही। उनके साथ उनकी सिख आर्मी ने उनके साथ क्या किया था, खड़क सिंह वगैरह जो उनके जर्नैल थे वो क्या करते थे उनके साथ। भाई हिस्ट्री की किताब कोई 10 रुपए की लेके पढ़ लेते, बजाय इसके कि इतना टाइम जाया किया अपना भी और हमारा भी टाइम जाया किया इतना। इन्होंने खान साहब ने कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। यार खुदा का नाम लो, वहां पे बॉलीवुड बन गया अब सऊदी अरेबिया में, वहां पे वो बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करा रहे हैं। तो आपने हमें ऐसी ट्रक की बत्ती पिक्चर लगा दिया जो अब मेरा मकसद पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अफगानी भाई भी भूल गए भी, अब तो वो भी जिहाद का जान छोड़ के वो भी कहते हैं नहीं हम अकादमी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर सऊदी अरब से याद आया, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है टोनी ब्लिंकन ने। हाँ, क्या कहेंगे आपकी बात देखें कि वो छोड़ के अमेरिका वाले भी रोज लतीफे बनाते हैं, रोज लतीफे पे लतीफा है। वो सऊदी अरेबिया छोड़ के चाइना के कैंप में जा चुका है। अब ये उठ के टोनी ब्लिंकन साहब गए वहां पे अपने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू करें, वो आपसे पूछ के करेंगे, आपसे वो शेक हैंड नहीं करना चाहते। अगले दिन ओपेक प्लस की मीटिंग थी जिसमें सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी सिर्फ इस वजह से कि रशिया मजीद पैसे बना ले। सऊदी इस वक्त चाइना और रशिया के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, इनको अभी भी पुराने ख्वाब आ रहे हैं अमेरिकन को, ये वहां पे गए हैं। हाँ, अब अगले टॉपिक में बात करना चाहूंगा। जब आपने छेड़ लिया अमेरिकनों का, ये खुद बेचारे जख्मी हैं, बेकार हैं, कमजोर हैं। हमारे आस्टन लॉयड साहब, हमारे जो डिफेंस के जो मिनिस्टर है, सेक्रेटरी हैं, वो भारत गए थे, वहां पे उनकी मुलाकातें हुई। अजीत डोवाल के साथ जो उनके एनएसए उनसे मीटिंग्स उनकी हुई। उसके बाद हमारे जो अमेरिका के एनएसए हैं जैक सॉलिवन, वो आजकल भारत के दौरे में है क्योंकि मोदी जी के ट्रिप की तैयारियां की जा रही हैं। उस तैयारियों में ये शामिल है कि 5 साल का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके बारे में कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चीजें किस तरह खरीदेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह डील किया जाएगा, कंप्यूटर चिप्स के बारे में बात हो रही है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के एग्रीमेंट साइन होंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए। उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ है, कम्युनिटी खुश है। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद लेफियट प्लाजा है, बिल्कुल जो एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं। उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा, मेरे ख्याल में दिस विल। और लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात हैं। सबसे पहले एक तो ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है,
उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में उन्होंने डाल दिया है। नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहां पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी जॉबें कर रहे हैं, IMF में भी जॉबें कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उन इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन है। तीसरी उसकी वजह यह है कि आपकी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है, अब मैं बताना चाहता हूं असर रसूख अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों का, कि एक तो 5 से 7 जो है कांग्रेसमैन है। रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है, एक आपके विवेक रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने इंटेलिजेंट बंदा है। मैंने 2-3 दफा उस बंदे को सुना। 37 ईयर्स ओल्ड है, 37 साल, $600 मिलियन नेटवर्थ उस बंदे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम सुनने वालों को कि प्लीज किसी वक्त आप यूट्यूब पे या गूगल करके उनकी बातें सुने। बल्कि मैं कल कहीं बैठा था, मैं समझता था कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। उनकी जरा सोचें, उनकी आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिकन नेशनलिज्म के बारे में जरा सुने, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि यहाँ पे इस वक्त भारत का कितना इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन DC और अमेरिका के अंदर, आप सोच नहीं सकते। तो और मैं इसमें देखें 2 चीजें, मेरे कई पाकिस्तानी दोस्त होंगे, देखो कहते होंगे ये बंदा क्यों बात कर रहा है, पाकिस्तान बैशिंग करता है। मैं ये नहीं करता पाकिस्तान। नफरत में आप कभी इतने आगे ना चले जाएं कि आप अच्छी चीज की तारीफ ना कर सकें। बिल्कुल। दूसरी मैं समझता हूं आरजू, एक बात ये होती है कि जो कोई लोग अच्छी चीजें कर रहे हो, आप वहां से सीखें कुछ। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान, मेरी मादरे मिल्लत के लोग इसको एक अच्छी मिसाल देखकर सीखें कुछ। सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है भारत की तरक्की का? वो है नेशनलिज्म। और पाकिस्तान में जितना उनके पास नेशनलिज्म मौजूद है, हमारे पास उतना ही कम है। हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट जो है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट जाकर लूट रहे हैं और वहां के वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया को जाके कब्जे में ले लिया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, ऋषि सोनक को दे लें, यूके वाला। बिल्कुल। अभी आपने रिसेंट मिसाल देखी होगी फिजी के अंदर, और जो पैसिफिक पे जब गए हैं, वहां पे भारतीय कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग थी, उन्होंने क्या क्या वहां पे डिलीवर किया। मैंने आप ही के प्रोग्राम में शायद कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने MPs हैं जो भारतीय ने जाते। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, इंडिया में भी बहुत करप्शन होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग ही तरीका है। वो तो ये कह रहे थे, मुझे किसी मेरे दोस्त बता रहे थे कि जो करप्शन होती है वो पैसा भारत के अंदर ही घूमता रहता है और हमारा उठा के बाहर चला जाता है। मैं उसकी बात करता हूँ। करप्शन जो होती है ना, वो करप्शन जो है वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हमारी जिबिल्लत में करप्शन है, हम सुस्ती हमारी जिबिल्लत है। अब वो करप्शन की पहली डेफिनेशन क्या होती है? अपॉर्चुनिटी किसी को भी दी जाए, चाहे वो कितना भी नेक है, वो करप्शन करेगा। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि मोदी जी ने वहां पे अभी रिसेंटली 2000 रुपए का नोट चेंज किया उन्होंने भारत के। पहले भी उन्होंने ये नोट चेंज, करेंसी चेंज की है। वजह क्या थी? करप्शन रोकना थी। उनके बड़ा पॉलिटिकल इक्विटी लूज की उन्होंने, लोग उनके खिलाफ हुए थे, काफी क्राइसिस चल रहे थे भारत। लेकिन ये मेजर कड़वे घूंट लेने पड़ते हैं जब मुल्कों को आगे लेके जाना हो। लेकिन मैं डिफाइन उस पर करूंगा, आखिरी बात इस पे करूंगा करप्शन के लिहाज। आप मुझे ये बताएं, भारत के कितने वजीर आज़म हैं जो लंदन बेस है? आपका कोई लीडर बता दें जो लंदन बेस नहीं है। आपके बाजवा साहब को अगले दिन गालियां पड़ी हैं, तो वो कहां पड़ी हैं? फ्रांस की सीढ़ियों पे पड़ी हैं। बिल्कुल। आपके लोग, मैं ये कहता हूं, मैं दुख के साथ कहूंगा, ये दुख है कि जो भी बाहर से पढ़ के जाता है वो दिल दिमाग यही छोड़ जाता है, सिर्फ जिस्म लेके पाकिस्तान जाता है, फिर जुल्म करता है।
फिर उन लोगों को उनका खून चूस के डॉलर और पाउंड बना के बच्चों को भाग लेता है। यही कमजोरी है। इनको मार गया है ये बाहर के ख्वाब, इनको लंदन मार गया है पाकिस्तान। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली वो गालियां बाजवा साहब को नहीं, असल में पाकिस्तान को पड़ी हैं। जो कुछ उन्हें कहा गया वो पाकिस्तान को कहा गया। सॉरी, मैं उस पर बात नहीं कर सका। मैं अच्छा हो गया मेरे ज़हन से बात आ गई। वो उस बच्चे पठान का, उस अफगानी का प्रॉब्लम नहीं था। अब मैं बताता हूँ क्यों। भाई वो अफगानी बच्चे ने वीडियो बनाई है, उसके कितने जानने वाले होंगे अफगानी, वो देखते होगा, फेसबुक पे चलाता, ट्वीट पे चलाता, 10 नहीं 15 20 नहीं तो 25 देख लेते। उसको तो आपके पाकिस्तानी लौंडे लपाड़ों ने चढ़ाया है ना जाके इसके ऊपर इंटरनेट के। वो तो पीटीआई के सपोर्टरों ने उसको प्रमोट किया। बिल्कुल। मैं कंडेम, अफसोस उनका है, ये जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे जो है, जिनको इंग्लिश के 2 लफ्ज नहीं आते, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, ये उन्होंने किया है। और लेकिन एक मैं ये भी बात, ये सारी तैयारी भी, सारी फौज, ये जो गंद था, ये बाजवा साहब ने तो बनाया। बिल्कुल। ये जो इमरान प्रोजेक्ट इस वक्त भुगत रहा है पाकिस्तान, उसका फाउंडर कौन है? बाजवा साहब। इस कौम के साथ जो तजर्बा किया वो बाजवा साहब, तो फिर उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं, वो भुगत रहे हैं। तो लेकिन दुख हुआ है, जो कुछ भी है उसकी वजह मुझे दुख इसलिए उस बंदे ने वो गलत काम किया है, क्योंकि खातून बैठी थी साथ, ज्यादती इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करूंगा। और दूसरा, ये जो बच्चों ने उसको चलाया, इन्होंने भी गलत किया है। खातून साथ बैठी थी, कुछ शर्म करनी चाहिए थी इनको। लेकिन शर्म हो तो फिर इस तरह की हरकत तो की ना जाए ना, जो करते हैं ये, जो लड़कियों को बुला के नचाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अमर बिन मारूफ है। और यार अमर बिन मारूफ के जलसे में बच्चियों को नचाते हैं यार, कुछ हया करो तुम। फिर कहते हो कि बच्चियों को जेल में पकड़ के ले गए, और बच्चियां सारा दिन नाचती हैं तुम्हारे जलसों में आके, सारे क्राइम तुम्हारे बच्चियां कर रही हैं। खतीजा शाह घुसी भी थी अंदर कोर कमांडर के घर में, उसको पकड़े नहीं तो क्या करें, उसको क्या करें उसके साथ? तुम बता दो क्या हाल करें उसके साथ। पता नहीं किस तरह ये लोग कहते हैं। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हो चाहे पाकिस्तान के लोग हो, जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो इस तरह से इन लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, फौज को, एजेंसीज को, लेकिन एजेंसीज ने कुछ गलत किया भी तो है ना सर। ये अपनी गलती भी तो माने, कोई ऐसी तो उठ के इनको गालियां नहीं दे रहा। इनकी हरकतें, इनके करतूत भी तो ऐसे रहे हैं। आरजू पर सबसे पहले इतनी नफरत है तो अफगान महाजरीन तो वापस ले जाओ यार पहले। अगर वो तुम्हें इतना पाकिस्तान